मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और तो आओ यार शुरू करते हैं। अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनके अरे कहना क्या चाहते हो? इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ऐसे नहीं तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अच्छा, सवाल ये आपने किया कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया अच्छा, और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये भगवान क्या जुल्म है। कौन हूँ, कहाँ से आया। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है। अच्छा, अरे कहना क्या चाहते हो? इसका नाम बकायदा शेरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। शाबाश बेटा। वहाँ पर अभी आबाद है, वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से हमें। अच्छा, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। वहाँ सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। फिर से आ गया हूँ पाकिस्तानी रिएक्शन के लेके। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका डीएनए भारत का है, खून का रिश्ता भारत से है। पाकिस्तान में खलबली मची, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात तो सही है बलूचिस्तान का हूँ दरअसल ही। तो वो इधर शेरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शेरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ाहिर, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए ले शायद आप भी बड़ा हरामी हो बेटा। इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि क्या सच में? अब तेरी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाको हिंद कहा करते थे। और क्या क्या कहते थे, जल्दी जल्दी बताओ सब। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इससे अब इंडिया वाले मुसलमान जो है पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के कुछ मुसलमान आके इंडिया में बस गए, जो आज तक जो है भारत के खिलाफ विरोधी साजिश रचते हैं। इसलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। एक बार फिर से फिजा खलीफा। ऐसे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। अब पीओके ऐसे लेने के लिए तो भारत बात करता नहीं है, कुछ है तभी तो लेगा। हम ऐसे नहीं चलेगा। से तब तक चलेगा जब तक पीओके भारत का नहीं होगा। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान हैं। चलो ठीक किए, बता दिए। बिल्कुल हम इंसान हैं। ये तनाज़ा है कुछ वहाँ। सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है ना, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ ही नहीं रहे। क्योंकि सर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टू टांग है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। और एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत का है, झगड़े का है, वो कश्मीर का है।
अब देखो पाकिस्तानियों, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हम लेके रहेंगे और पीओके भी लेंगे। वो तो बिल्कुल ये बात सच है कि हम कश्मीर पर बार बार लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा है कश्मीर और हम कहते हैं कि हमारा है कश्मीर। बेटा, जिस दिन हम लोग चाहेंगे भारत आके कश्मीर ले लेगा। तुम अभी भारत के सामने बेटा हो, तो बेटा बाप से लड़ नहीं पाएगा, ना ही टिक पाएगा सामने। अगर आप वो कश्मीरियों से पूछ ले वो क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा कर ले, इसका बहुत ही इजी आसान सवाल है। हम इनको आज़ाद, जैसे आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा को भी आज़ाद कर लेते हैं, ना हमारा ना उनका। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो हमारा ये जो झगड़ा है आपस में, ये भी खत्म हो जाएगा और वो भी पुरअमन और आज़ाद रहेगा। अच्छा, क्योंकि सर कश्मीर की वजह से दोनों मुल्क जो हैं वो मिल नहीं पा रहे। इंडिया ये बात कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, हम उनके साथ जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, उसमें कहने समझने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकियों से कोई समझौता नहीं होता है और पाकिस्तान हमेशा भारत को आतंकी सप्लाई करता है पाकिस्तानी। इसलिए पाकिस्तान वालों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। जैसे भिखारी भारत ने बनाया उनको, और कंगाली राह पर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बनाया तो इसके ऊपर तो वादा भी किया जा सकता है। अच्छा, वहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको तो उनके हकूक दिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ना तो वो मुसलमानों को उनके हकूक दे रहे हैं, ना वो सिखों के साथ सही तरह चल रहे हैं। तो और ये लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। तो ये बस एक जो इनका ये मोदी आया है, ये ना तो जमहूरियत के बलबूते पे आया है, अच्छा। बल्कि ये इसको फौज लेके आई है। हाँ। तो ये तेरा बाप मोदी, पूरे पाकिस्तान का बाप मोदी बैठा है यहाँ इंडिया में। और जैसे तुम्हारे यहाँ फौज लेके जाते हैं, वो सिस्टम नहीं बेटा। यहाँ जनता लेके आई है मोदी जी को, और मोदी जी तभी तुम्हारे गांड में बांस किए हैं। एक बंदा ऐसा है जो मतलब इंतशार पसंद इसका ज़हन है और इसी को उन्होंने बैठाया हुआ है काफ़ी देर से। तो जब से इसने अपने जो सूबा था इसके अंदर इसने मुस्लिम और हिंदू फसादत करवाए हैं। अच्छा। और काफ़ी मुसलमानों को इसने शहीद करवाया है। अच्छा। तो इस बंदे को बैठा के तो इन्होंने अपनी जो जमहूरियत का इनका जो ज़हन है ना, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके ऊपर ना अपने तसव्वुरात को जो इन्होंने दिया है रंग, वो बिल्कुल गलत रंग दे रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो जमहूरियत लेके आनी चाहिए। आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है। मेरे कितनी ऐसे इंडियन मुस्लिम हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनसे मैं राब्ते में भी हूँ, जिनके मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी हमारी फ़िक्र करने की बजाय अपनी फ़िक्र करें। पाकिस्तानी भिखारी खाने के लिए कुछ है नहीं, भीख मांगते हैं, यहाँ वहाँ चंदा लेते हैं, तभी भी इनको समझ में आने वाला नहीं है। भारत के बारे में सोचेंगे, भारत के मुस्लिम के बारे में सोचेंगे। अपने खाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन भारत के बारे में सोचेंगे। एक तो सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर देख लें आप, उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद एक उनका दिल्ली के अंदर आई थिंक सो कि वहाँ पे 2 मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है और वहाँ की इमाम मस्जिद को भी उन्होंने मारा था। ये तकरीबन 1 ईयर जली ना, तेरी भी जली ना। अगो की बात है। सर जम्मू कश्मीर में तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, बल्कि अगर हम बात करें तो ये रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है। लोग जो हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर, इंडिया का झंडा लेकर जो है सड़कों पे फिर रहे हैं और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कर्फ्यू किस चीज़ का होता है सर? कर्फ्यू बात तो सही है। का कॉन्सेप्ट क्या है? कर्फ्यू का मतलब है कि लोग अपने घरों के अंदर महसूर हो जाएं, बाहर ना निकलें। लेकिन अगर लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मामूल के काम कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप उसको कर्फ्यू नहीं कह सकते। मैम ये बात है, लेकिन ये बात देखें ना आप, अगर उनको उनकी आज़ादी ही नहीं है उनके पास। अच्छा। तो